बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीछे चैप्टर नंबर 1 में कुछ फंक्शंस की टाइप्स थी जो मैंने फिलहाल उस वक्त छोड़ दी थी कि आगे जो है जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं पढ़ाऊँगी। तो आज आपको मैं ये फंक्शंस की टाइप्स बताने लगी और इन टाइप्स की फिर डिफ्रेंसीशन सीखनी है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 है, तो पहले आपको मैं उन फंक्शंस की डेफिनेशन बताऊंगी और फिर आपको वो क्वेश्चन से करवाऊंगी, उन फंक्शंस की डिफरेंशिएशन सिखाऊंगी। If y is easily expressed in terms of the independent variable x, then y is called an explicit function of x। यानी कि y जो है वो आसानी के साथ एक्सप्रेस हो x की टर्म में, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस, यानी कि ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है फंक्शंस की। इसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई एक साइड पे और x सारा एक साइड पे, यानी कि दूसरे आसान अल्फाज में y जो है आपके पास वो एक साइड पे है और सारे x जो है वो आपके पास जो फार्मूला है वो दूसरी साइड पे है। इम्प्लिसिट फंक्शन, इफ़ x and y are so mixed up and y cannot be expressed in terms of the independent variable x, then y is called an implicit function of x। तब हम कहेंगे y जो है वो x का इम्प्लिसिट फंक्शन है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास x और y मिक्स्ड फॉर्म में है ना, ऐसा नहीं ना है कि y एक साइड पे है और x सारा एक साइड पे है, एक फार्मूला की तरह नहीं। जब आपके पास x और y इस तरह से मिक्सअप हों कि आप जो है वो सारे y एक साइड पे और सारे x एक साइड पर ना कर सके, तब हम कहते हैं कि y जो है x का इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ये इस इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y मिक्सड अप होते हैं और आप इनको अलग-अलग भी नहीं कर सकते। ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन की दूसरी एग्जांपल एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 9 और एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं एक्स और वाई के। ये आपके पास एक्सप्लिसिट है जिसमें वाई एक साइड पे है और सारे एक्स एक साइड में हैं। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म है, यानी एक साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स फार्मूला टाइप हुई। तो ये आपके पास अगर हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशंस थी। अब हम इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन सीखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड देयर डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशंस हम कैसे करेंगे। ये आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अभी आपको बताई थी। टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, पेज नंबर 67 है बुक के ऊपर। टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सच इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट ईच टर्म। आपने उसकी हर टर्म को बारी बारी डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन and use the chain rule where it is required. The process of finding dy by dx in this way is called इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ और फिर ये हम दोबारा प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1।
y इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 7। ये मैंने गलत कर दिया है, सॉरी, स्टेटमेंट गलत लिख ली। 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ये आपके पास है। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन की हर टर्म को डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे? दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें और हर टर्म को अलग डिफ्रेंशिएट करें। डी बाई डी एक्स 3x, डी बाई डी एक्स 4y, डी बाई डी एक्स 7 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ पर कोफिशेंट है, 3 बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 4 कोफिशेंट है, ये बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पर जो 7 है वो कांस्टेंट है, कोफिशेंट के तौर पर नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको बताया कि वो 0 होता है। ठीक है जी। x का डेरिवेटिव 1। अब x की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है, लेकिन y का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वो 1 नहीं होता। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये आप लिखेंगे 4 डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है। इस पर डिपेंड करना और डी वाई बाई डी एक्स ही कैलकुलेट करना है आपने। 3 इस तरफ ले जाएं। 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। 4 के साथ डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया आपके पास? -3/4। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, y और x जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में है। इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन कैसे करनी है आपने? डिफ्रेंशिएट ईच टर्म, हर टर्म को अलग डिफ्रेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई का स्क्वायर डी बाई डी एक्स 2। इसको नहीं ऐसे कर देना अलग, इनके दरमियान तो प्लस था इसलिए इसके ऊपर अलग डेरिवेटिव, इसके ऊपर डेरिवेटिव, इनके दरमियान प्रोडक्ट है तो इनकी ये भी डिफ्रेंशिएशन अलग नहीं होनी, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगना है। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगना है। प्रोडक्ट रूल क्या चीज़ है? प्रोडक्ट रूल ये है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन सेम प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको फर्स्ट कह लें और इसको सेकंड कह लें। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड सेम प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे पावर फार्मूला लगना है। पावर फार्मूला कैसे लगाएंगे? पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम। अब चूंकि ये y है, अगर तो x होता तो हमने इसका डेरिवेटिव कैसे लेना था? हमने इसका डेरिवेटिव लेना था डी बाई डी एक्स, एक्स का स्क्वायर। x है, वेरिएबल भी x है और x की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएशन हो रही है तो इसका डेरिवेटिव होना था सिर्फ 2x, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम। लेकिन अब ये y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y का फर्दर डेरिवेटिव आना है डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल भी, वो पावर फार्मूला भी अप्लाई होगा, 2 नीचे 2 में से एक कम। लेकिन चूंकि ये y है और x की रिस्पेक्ट से आपके पास डिफ्रेंशिएशन हो रही है और y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स फर्दर y का डेरिवेटिव भी आएगा। यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि x जो है मज़ीद x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए 2x था। लेकिन यहाँ पे फिर फर्दर डेरिवेटिव आपने याद रखना है, लाजमी आना है। और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 1 का
एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, 1 डॉट वाई, और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो dy बाय dx होगा। 2y की पावर 1 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। y प्लस x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। इस y को उठा के इस तरफ ले आए आप, और इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन ले लें। x प्लस 2 dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y। x प्लस 2 के साथ डिवाइड कर दें, डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। ठीक है जी, समझ आइए आपको। इसमें 2-3 अहम बातें थी, वो आपने याद रखनी है कि y का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव dy बाय dx ही लिया जाएगा, लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 ही है, क्योंकि x जो है फर्दर x पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 नहीं है, वो dy बाय dx ही लिखते हैं। ये आपने याद रखना है। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। डी बाई डी एक्स इसको मैं 1 प्लस वाई की पावर 1/2 लिख सकती हूँ ना। ईच टर्म की, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। ये 1/2 लिख लिया। अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है ये टर्म, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन सेम प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन सेम प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ये टर्म सेम प्लस एक्स, इसके ऊपर क्या करेंगे, पावर फार्मूला अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, पावर फार्मूला। पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम मज़ीद। अब मैंने आपको बताया जब भी पावर के अंदर अदर देन एक्स होगा तो उसका फर्दर डेरिवेटिव आना है, उसका मज़ीद डेरिवेटिव आना है। तो इसलिए आपके पास अंदर वाली टर्म्स का मज़ीद डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस अंदर वाली टर्म्स का डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इस बार ये वाली टर्म लिखने लगी हूँ, प्लस y का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये टर्म से इस टर्म का ये हमने कैलकुलेट कर ली थी, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया था। अब ये रह गई थी प्लस y एज इट इज़। इसका क्या करेंगे, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम। अब अंदर अदर देन एक्स है, एक्स के अलावा +1 हो गया ना, अंदर वाली का मज़ीद डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ से टर्म शुरू होनी थी 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस एक्स 1/2 1 प्लस वाई की पावर -1/2 1/2 में से -1 किया 1 का डेरिवेटिव 0 और डी वाई बाई डी एक्स, ये पहली टर्म हो गई है, प्लस ये दूसरी टर्म जो कि यहाँ से शुरू होनी है डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 -1 -1/2 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस एक्स बाई 2, ये पावर नीचे आके आपके पास हो गई पॉजिटिव इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब ये टर्म प्लस वाई ओवर 2 और ये पावर नीचे जाके क्या हो गई प्लस की। ये दोनों टर्म डी वाई बाई डी एक्स के बगैर है, इन दोनों को उठा के उस तरफ ले आओ और इन दोनों का इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या रह गया एक्स ओवर 2 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इन दोनों को उठा के उस तरह ले आओ, माइनस 1 प्लस वाई की पावर 1/2 माइनस वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की। एलसीएम ले लें, ये इसके साथ कट जाएगी एक्स प्लस इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। इसका एलसीएम क्या होगा -2 1 प्लस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई माइनस वाई, ये इसका एलसीएम होगा। इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कैसे शिफ्ट होगी ये, जब ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये उलट हो जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये टर्म ऑलरेडी है -2 1 प्लस एक्स इंटू, ये टर्म लिखनी है ना 1 प्लस वाई माइनस वाई ओवर 2 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये टर्म हमने लिख ली। अब इस टर्म को इस साइड पे शिफ्ट करना है, इस टर्म को इस साइड पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करेंगे कैसे, ये उलट हो जाएगी इस तरफ आके, ठीक है जी। 2 2 से कट गया, क्या रह गया बाकी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन थी। नेक्स्ट हम पैरामीट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसकी डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना सीखते हैं।